तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हम मैलेरी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जो अकेले ही अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी। दरअसल मैलेरी की एक हफ्ते बाद शादी थी, इसीलिए वह शादी की तैयारियां करने के लिए आउट ऑफ सिटी जा रही थी। लेकिन वह अपनी शादी को लेकर के बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी। उसे तो इतना भी होश नहीं था कि उसकी शादी हो रही है या नहीं, क्योंकि वह हमेशा चुपचाप रहा करती थी। अब वह यही सोचते हुए अपनी गाड़ी को मेन रोड से छोटी रोड पर ले लेती है, ये सोचते हुए कि ये रास्ता शॉर्टकट है और खूबसूरत भी होगा। लेकिन थोड़ी दूर जाती है उसकी अचानक की गाड़ी बंद हो जाती है। वो उसे काफी स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती है। इसके अलावा वहाँ पर मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे जिसके जरिए से वो अपने लिए किसी को हेल्प के लिए बुला सके। अब मेलेरी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा सुनसान और वीरान थी, क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम क्रिस्टिन था। क्रिस्टिन मैलेरी को सिंपैथी दिखाने लगता है और गाड़ी को ठीक करने लगता है। थोड़ी देर में वो उसकी गाड़ी को ठीक कर देता है। ये देख कर के मेलेरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो क्रिस्टिन को थैंक्स कह करके वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी अचानक की मेलेरी एक बेवकूफी कर देती है। वो सोचने लगती है कि उस लड़के ने मेरी गाड़ी ठीक की और मेरी हेल्प की और मैं उसको बीच रास्ते में अकेले छोड़ करके चली आई। ये सोचने के बाद वो क्रिस्टिन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देती है और ये मेलेरी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शुरू में तो क्रिस्टिन मेलेरी को इम्प्रेस करने के लिए काफी अच्छी और मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाती है उसकी बातें और उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि वो मेलेरी से गंदी गंदी और अजीबोगरीब बातें करने लगा था, जिससे मेलेरी समझ गई थी कि किस टाइप का इंसान है और मुझसे क्या चाहता है। तभी मेलेरी अपनी फौरन गाड़ी रोक देती है और क्रिस्टिन को कहती है निकल यहाँ से। लेकिन क्रिस्टिन इतनी आसानी से गाड़ी से कहाँ उतरने वाला था। वही मेलेरी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अब कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। तभी अचानक से क्रिस्टिन अपना चाकू निकाल लेता है और मेलेरी को डरा धमका कर के उसे एक जगह पर चलने की नहीं कहता है। अब जान बचा कर के मेलेरी को उसकी बातें माननी पड़ती है। तभी मेलेरी देखती है कि क्रिस्टिन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और अभी ये एक मौका था मेलेरी को अपनी जान बचाने का। तभी अचानक से मेलेरी एक तेज स्पीड में कर लेती है और अपनी गाड़ी को खाई में खुदा देती है, जहाँ पर जाकर के इसकी गाड़ी पूरी तरीके से क्रैश हो जाती है। लेकिन किसी तरीके से मेलेरी की जान बच गई थी, पर मुसीबत की बात ये थी कि ये गाड़ी में फंस गई थी और यहाँ से निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका पैर सीट में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। वह अपने पैर को निकालने की काफी कोशिश करती है लेकिन निकाल नहीं पाती है। तभी हम क्रिस्टिन को देखते हैं जो थोड़ा जख्मी हो गया था लेकिन वो जिंदा बच गया था। यहाँ तक कि वो मेलेरी से भी काफी अच्छी हालत में था और वो कार के बाहर होने के बावजूद भी मेलेरी की मदद नहीं करता है, बल्कि उसे उसी हालत में छोड़ कर के वहाँ से चला जाता है। जबकि मेलेरी उसे मदद करने की रिक्वेस्ट करती रहती है। अब ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और मेलेरी अब तक फंसी हुई थी। असल में सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी जिसे देख करके लग रहा था कि मेलेरी यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएगी, क्योंकि गाड़ी का दरवाजा पूरी तरीके से लॉक था। अब जैसे ही रात होती है तो यहाँ पर ठंड भी बढ़ जाती है, जिससे मेलेरी को सर्दी लग रही थी। पर गाड़ी में कुछ कपड़े रखे हुए थे जिन्हें पहन करके मेलेरी अपनी सर्दी रोक लेती है और उसकी किस्मत अच्छी थी कि कार में हीटर भी था, जिसे ऑन करके वो ठंड से बच जाती है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर और भी ज्यादा खतरा था, क्योंकि ये एक जंगल था और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर भी थे जो सारे मेलेरी की गाड़ी के आसपास ही घूम रहे थे। ये देख करके मेलेरी अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर देती है, जिसे देख करके वो जानवर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे तैसे करके रात तो गुजर जाती है, लेकिन अब उसके लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि पीने के लिए पानी खत्म हो चुका था और खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा था। अब ऐसे उसे फंसे हुए फिर से रात हो जाती है और फिर से सुबह, लेकिन अभी भी वो वहाँ से आजाद नहीं हो पा रही थी। साथ ही मेलेरी को भी यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वो पहले से बहुत ही बुरी हालत में थी, लेकिन तभी उसे और भी ज्यादा परेशान करने के लिए यहाँ पर क्रिस्टिन आ जाता है, जो काफी अच्छी हालत में था और बहुत ही ज्यादा खुश था, जो मेलेरी को बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर मुझे एक कैबिन मिला है जहाँ पर एक फैमिली रहती है, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है और कहीं पर गई हुई है। क्रिस्टिन अपने साथ में कुछ खाना और पानी भी लेकर के आया था,
लेकिन वो मेलेरी के लिए कुछ भी लेकर के नहीं आया था, बल्कि वो उसके सामने बैठ कर के खाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। फिर वो देखता है कि मेलेरी की कंडीशन अब मरने के बहुत ही करीब है। तभी वो उठ कर के वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही करते करते फिर से रात हो जाती है। तभी मेलेरी को अपनी गाड़ी में एक लाइटर मिलता है, तो वो आग जला करके अपनी रात गुजारती है। फिर हम देखते हैं कि बड़ी मुश्किलों से मेलेरी को कहीं जा करके नींद आती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी पर चूहे रेंग रहे थे। अब मेलेरी तो परेशान होने की वजह से पहले बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, इसीलिए वो और भी ज्यादा गुस्से में आकर के एक चूहे का काम तमाम कर देती है। लेकिन उस चूहे को मार करके उसका एक फायदा हो गया था, क्योंकि उसके खाने का इंतजाम हो गया था। अब जान बचाने के लिए वो उस चूहे को अपना डिनर बना लेती है। फिर अगली सुबह फोन की रिंग बजने से मेलेरी की आंखें खुल जाती है और काफी ढूंढने पर उसे अपना फोन भी मिल जाता है, जिससे उसे अपने बचने की थोड़ी उम्मीद नजर आती है। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए वहाँ पर फिर से क्रिस्टन आ जाता है। जब मेलेरी को रियलाइज होता है कि क्रिस्टन वापस आ चुका है, तभी वो उसको देख करके अपने फोन को फिर से छुपा लेती है। क्रिस्टन मेलेरी से कहता है कि केबिन में रहने वाले लोग वहाँ पर वापस आ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें उन्हीं के घर में कैद कर दिया है। फिर वो मेलेरी से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारी वापस यहाँ पर हेल्प करने के लिए आया हूँ। फिर वो प्रूव करता है कि वो किस तरीके से मेलेरी की हेल्प करेगा। अब सबसे पहले वो उसका फोन छीनता है, क्योंकि उसने मेलेरी को फोन छुपाते हुए देख लिया था। फिर वो एक आरी देता है मेलेरी को और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए लेकर के आया हूँ। अब मेलेरी कहती है कि मैं इस दरवाजे को नहीं काट सकती। तब क्रिस्टन कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इससे भला दरवाजा कैसे कट सकता है। और हाँ, मैं ये आरी दरवाजे को काटने के लिए लेकर के नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए इसलिए लेकर के आया हूँ कि तुम इससे अपने पैरों को काट करके अपने आप को आजाद कर सको, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। इतना कहने के बाद क्रिस्टन यहाँ से चला जाता है। अब मेलेरी किसी भी कीमत पर अपने आप को आजाद करना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत और इतना हौसला नहीं था कि वो इस आरे से अपने पैर का काम तमाम कर सके। जब रात होती है तो मेलेरी को बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है, और प्यास लगने की वजह से उसकी हालत भी मरने जैसी हो गई थी। लेकिन इस वक्त उसकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर बारिश होने लगती है, इस वजह से उसे अब प्यासा नहीं मरना पड़ेगा और उसे पीने के लिए काफी सारा पानी मिल जाता है। जब वो रेडियो ऑन करती तब उसे पता चलता है कि काफी सारा पानी बहने की वजह से फ्लड आ गया है और सारे रास्ते पानी की वजह से जाम हो गए हैं, और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो लोग मेन रोड से छोटी रोडों पर जा रहे हैं, यानी कि वो लोग जहाँ पर मेलेरी फंसी हुई थी वहाँ पर भी अब गाड़ियां गुजरने वाली थी। इससे मेलेरी को फिर से अपने आप को बचने की उम्मीद नजर आती है कि इस रास्ते पर अब कोई ना कोई जरूर आएगा। कि तभी अचानक से इस रास्ते पर एक गाड़ी आकर के रुकती है, लेकिन ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसी आरामी क्रिस्टन की सी। उसे देख कर के मेलेरी को एक आइडिया आता है। वो उस मरे हुए चूहे के खून को अपने पैरों पर लगा लेती है और इस तरीके से रिएक्ट करती है कि जैसे वो मर गई हो। दरअसल वो ऐसा इसीलिए कर रही थी कि ताकि क्रिस्टन को लगे कि मेलेरी अपना पैर काटने के चक्कर के दर्द में वो खुद ही मर गई, और होता भी ऐसा ही है। क्रिस्टन भी यही समझता है कि मेलेरी के दर्द की वजह से मौत हो गई है। फिर जैसे ही वो मेलेरी के पास आता है कि तक ये अचानक से मौके का फायदा देख करके मेलेरी उस पर स्टेप कर देती है, यहाँ तक कि वो उसकी गाड़ी की चाबी भी ले लेती है और उसकी गाड़ी को लॉक करके उसकी चाबी दूर फेंक देती है। दरअसल उसने ऐसा इसीलिए किया था कि ताकि कोई उस गाड़ी को देख करके हेल्प करने के लिए जरूर आएगा। कि तभी क्रिस्टन वहाँ से बाहर निकल आता है। इतनी में वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आकर के रुकती है। मेलेरी हेल्प की वजह से काफी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन तूफान की वजह से उसकी आवाज पुलिस वालों को सुनाई नहीं देती है। क्रिस्टन उस पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगता है और उस पुलिस ऑफिसर से लिफ्ट लेकर के वहाँ से चला जाता है, और बेबस और मजबूर मेलेरी से चीखती चिल्लाती रहती है। अब वो सोचने लगती कि अगर वो ऐसे ही पड़ी रही तो जल्दी उसकी मौत हो जाएगी, और अब वो फैसला करती कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे वहाँ से निकलना होगा। काफी सोचने के बाद वो अपने फंसे हुए पैर का काम तमाम करने का फैसला करती है। कि तभी अचानक से यहाँ पर पानी का सैलाब आ जाता है, जिससे मेलेरी की गाड़ी बहने लगती है और दरवाजा खुल जाता है। इससे मेलेरी आजाद हो जाती है बगैर अपने पैर को काटे।
अब वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए तैरते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसे यहाँ पर एक केबिन दिखाई देता है जिसमें से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दरअसल ये वही केबिन था जिसके बारे में क्रिस्टन ने बताया था और इस वक्त भी यहाँ पर क्रिस्टन मौजूद होगा। अब मेलेरी का रास्ता क्लियर साफ था। वह अपनी जान बचाकर किया से भाग सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है, बल्कि वो केबिन की तरफ बढ़ती है क्रिस्टन की पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डालने के लिए। जब वो थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स लगाए हुए हैं। इसके अलावा वो देखती है कि क्रिस्टन ने केबिन के मालिक को भी मार दिया है और साथ ही साथ उस पुलिस ऑफिसर का भी काम तमाम कर दिया है जिसके साथ वो लिफ्ट लेकर के यहाँ पर आया था और अब उसने केबिन में रहने वाली एक लड़की को पकड़ करके बांध रखा था। मेलेरी छुपके से उस लड़की को आजाद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस्टन आ जाता है। पर मेलेरी ने बहुत ही समझदारी की थी। दरअसल उसने अपने पास उस पुलिस ऑफिसर की गन रख ली थी। जैसे ही क्रिस्टन आता है तभी वो हमला कर देती है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट के दौरान मेलेरी क्रिस्टन को ऊपर से नीचे धक्का देती है जिससे वो एक ट्रैप में जाकर के गिर जाता है और उसका पैर फंस जाता है। अब यहाँ पर मेलेरी क्रिस्टन की मदद करती है, सेम वैसे ही जैसे क्रिस्टन ने उसकी की थी। वो क्रिस्टन को एक चाकू देती है और कहती कि अब तेरा बचने का एक ही रास्ता है, तू अपने पैर को काट ले और खुद को आजाद कर ले। इतना कहकर के मेलेरी उस लड़की को आजाद कर लेती है और उसको अपने साथ लेकर के यहाँ से चली जाती है। फिर हम क्रिस्टन को देखते हैं जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और इसी तरीके से तड़प तड़प करके उसकी मौत हो जाती है। मतलब कि मेलेरी ने उसे अपना बदला ले लिया था और इसी सीन के साथ ये कहानी कर वहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।